हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए थे। आपकी लीनियर इक्वेशन चल रही है और एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 1/2x माइनस 1/3y और सेकंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/3y इक्वल 13/6। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे 2x एंड 3y का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6x/। चलिए 1/2x माइनस 1/3y इक्वल कितना है 2 है। अब यहां से एलसीएम कितना आएगा 6x/। 3y इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, माइनस 2x इधर मल्टीप्लाई करेगा, यहां से 2। अब यहां से माइनस 2x प्लस 3y इक्वल कितना आया 6x/। जो है डिवाइड में डिनोमिनेटर आपका कितना है 6x/, वो राइट साइड चला जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा 12x/। तो इसको क्या लिखेंगे हम 12x/। तो ये हो गया राइट साइड में 12x/। क्लियर। तो यहां से ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है 1/3x प्लस 1/3y इक्वल 13/6। इसे सोल्व कर लेते हैं भैया। तो यहां से 1/3x प्लस 1/3y इक्वल 13/6। अब यहां से 3x एंड 3y का एलसीएम कितना आएगा 3x/। एलसीएम लेंगे 3x/। 3x यहां है, y है तो y इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस x इधर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल 13/6। ठीक, चलिए अब यहां से 3x/y जो आपके डिनोमिनेटर में है वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे राइट साइड में मल्टीप्लाई में। तो यहां x प्लस वाई, अरे यार चल, x प्लस वाई इक्वल 13/6 है और 3x/y जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल, यहां ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 13x/y डिवाइडेड 13x/y डिवाइडेड 2। अब ये जो 2 डिवाइड में इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ से कितना होगा 2x प्लस 2y इक्वल 13x/y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी -2x प्लस 3y इक्वल 12x/। तो इसको यहां नोट कर लेंगे, -2x प्लस 3y इक्वल 12x/। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। यहां से एलिमिनेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ साइन डिफरेंट है तो ऐड करने पर ही चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। साइन यहाँ पे कैसे है, डिफरेंट है, तो चीजें जो है हमारी एक्स वाली वैल्यू जो है वो ऐड करने पर ही क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर। -2x से प्लस का 2x कैंसिल। अब 2y 3y दोनों कैसे हैं, प्लस की वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 5y। यहां से 13x/y, ये 12x/y 25x/y। ठीक, अब यहां से 25x/y है तो y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 5/25। इट मीन्स x इक्वल मिला यहां से 1/5। तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/5। x की वैल्यू को भैया आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कोई से में भी हम इसको पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो, कोई से में भी कर सकते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड है यहां से 2x प्लस 2y
2x प्लस 2y, या यहां से भी ले सकते हैं x प्लस बाई इक्वल 13x//2, या हम इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ कितना है 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/5 प्लस यहां से 2y और इक्वल 13x की वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाई y। ठीक, चलिए अब यहां से ये कितना है 2/5, ये 13/5, 13y/5। ठीक, 13 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बन जाए 13/5, 2 बाई प्लस की वैल्यू इधर जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से 2/5 इक्वल, यहां से 5 एलसीएम लेंगे तो 13 बाई -2 5 10 बाई, 5 से 5 कैंसिल, तो 13 बाई में से 10 बाई जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बाई इक्वल यहां से 2, तो y की वैल्यू 2/3। x मिला आपको 1/5 एंड y की वैल्यू वही आपको मिली 2/3। ठीक है, तो नोट करेंगे x इक्वल 1/5, y इक्वल 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4x प्लस 6y इक्वल 3x/, 8x प्लस 9y इक्वल 5x/। देखिए अब की बार जो वैल्यू गिवन है, जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, अब की बार वो वैल्यू क्या है भैया, गिवन है। देखिए हमने क्वेश्चन में इसको सोल्व किया, फिर इक्वेशन इस फॉर्म में हमने यहां सेट की, और फिर ये इक्वेशन इस फॉर्म में सेट की, लेकिन क्वेश्चन में अब की बार यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है। ठीक, एक मिनट रुकेंगे जरा, एक कॉल आ रही है। हेलो, चलिए भाई, तो यहां से 4x प्लस 6y इक्वल 3x/, और यहां से 8x प्लस 9y इक्वल 5x/। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो x वाले जो टर्म है वो इक्वल हो जाएंगे, वहां से उनको हम सोल्व कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि साइन कैसे हैं, सेम साइन है। तो लिखेंगे, पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 4x प्लस 6y इक्वल 3x/। इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है 8x प्लस 9y इक्वल 5x/। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 4x है, 4 टू जा 8x, 6y है, 6 टू जा 12y, तो यहां से 8x प्लस 12y इक्वल 3 टू जा 6xy। ये इक्वेशन थर्ड। और सेकंड इक्वेशन है 8x प्लस 9y इक्वल 5xy। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो देखिए सेम साइन है, जो एक्स के साइन है वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम साइन है। तो सेम साइन होते हैं जब, तो हमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन है उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहां से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्लस के साइन है तो माइनस के हो जाएंगे। 8x प्लस के हैं, 8x माइनस के कैंसिल, 12y प्लस के हैं, 9y माइनस के हैं, तो 3y प्लस के बचेंगे यहाँ से। और 6xy में से 5xy जाएगा तो xy मिलेगा यहाँ से, और y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से देखिए 3y इक्वल कितना था, xy, 6xy में से 5xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xy मिलेगा, और y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो यहाँ से x इक्वल कितना मिला आपको 3, x इक्वल 3। अब x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल 3xy।
4x, x की वैल्यू 3 प्लस 6y इक्वल 3x, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। यहां से 4 3 जा 12 प्लस 6y इक्वल 3 3 जा 9y, 12 इक्वल 9y, 6y प्लस की वैल्यू है इधर जाएंगे माइनस की हो जाएंगी, तो यहां से 3y इक्वल कितना आया 12, 3y 12 है, तो y इक्वल कितना होगा 12/3, y की वैल्यू 12/3, इट मीन्स y इक्वल 4। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू 4। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 नोट करेंगे, फिर चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 26 पर। x प्लस वाई इक्वल 5xy, 3x प्लस 2y इक्वल 13xy। इन चीजों पे ध्यान मत देना, x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। यदि x 0 हो गया और y अगर 0 हो गया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, अनडिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब एक्स वाई आते हैं, एक्स डिनोमिनेटर में हो या बाई डिनोमिनेटर में हो और वहां पे डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो 0 जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो अनडिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए दिया होता है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक। चलिए लिखेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या 3 का करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई वाले टर्म्स इक्वल होंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाले टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो किसी का भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे। ये इक्वेशन सेकंड है भैया आपकी। ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 2x प्लस 2y इक्वल 5 2 जा 10xy। ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इक्वल 13xy। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, ठीक। एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे यहां से। अब देखिए सेम साइन है, साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो सेम साइन जब होते हैं तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे चीजें कैंसिल होती हैं। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। प्लस का साइन है तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन है तो इसका साइन आएगा। तो यहां से 2y से 2y कैंसिल, माइनस के 3x है प्लस के 2y है, माइनस के 3x है प्लस के 2y है, तो यहां से माइनस के x इक्वल माइनस के 13xy है एंड प्लस के 10xy है, तो -3xy, -3xy। अब यहां से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहां से 3y इक्वल कितना आएगा 1, 3y इक्वल कितना आएगा 1, ठीक। 3y इक्वल 1, जब यहाँ x से डिवाइड में जाएगा तो x बन जा x, तो 1 आएगा, यहाँ जीरो नहीं, कुछ बच्चे यहाँ जीरो कर देते हैं, तो 1 आएगा। तो 3y इक्वल कितना है 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, तो y की वैल्यू यहाँ से 1/3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक। चलिए हेलो, चलिए भाई। तो यहां से बाई का जो आपकी वैल्यू है बाई की 1/3, वो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कोई सी में भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1/5 इक्वल 5xy, 5xy, ठीक।
एक्स की वैल्यू यहाँ भी पुट, वाई की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे। वाई की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक, तो यहाँ भी वाई की वैल्यू भैया 1/3 है, मैंने 5 रख दी, इसको चेंज कर लो, 1/3 है। ठीक, यहाँ भी 1/3। तो यहाँ से x प्लस 1/3, यहाँ पे कितना आया 5x/3। तो 1/3 इक्वल 5x/3 माइनस एक्स की वैल्यू प्लस में इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, एलसीएम क्या लेंगे 3, तो 5x माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3x इक्वल राइट साइड में क्या आएगा 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भैया, डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल। 5x माइनस 3x इक्वल कितना बचा 1। 5x माइनस 3x इक्वल कितनी वैल्यू आई यहाँ से 1। 5x में से 3x माइनस करेंगे 2x इक्वल 1। तो x की वैल्यू क्या गेट होगी यहाँ से 1/2, x इक्वल 1/2, हम y इक्वल 1/3। तो यहाँ से y की वैल्यू 1/3 है, x की वैल्यू 1/2। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 5/x+y माइनस 2/x-y इक्वल -1। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है बस, तो यहां से 15/x+y प्लस 7/x-y इक्वल 10। अगर इस टाइप की इक्वेशंस को हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा ये लेंदी चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/x+y को ए लेट कर लेंगे, ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हैं, और 1/x-y को कुछ और लेट कर लेंगे। ठीक, तो यहां से 1/x y को मैं ए लेट करूंगा एंड 1/x-y को क्या लेट करूंगा बी लेट करूंगा। ठीक, तो 1/x+y लिखेंगे लेट 1/x+y इक्वल ए एंड 1/x-y इक्वल बी। तो जो 1/x+y है उसको ए लेट कर लिया, और जो 1/x-y है इक्वेशन में उसको हमने बी लेट कर लिया। तो अब यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां से 5/x+y है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 5। 1/x+y को क्या लिया है ए, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2। 1/x-y को क्या लिया है बी, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल कितना है -1। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 15/x+y, तो 15 एंड 1/x+y को क्या लिया है ए, तो ये हो जाएगा 15a प्लस है प्लस लगाएंगे 7, और ये हो जाएगा v इक्वल 10। ये इक्वेशन सेकंड। अब या तो बी वाली टर्म को इक्वल कर लीजिए या ए वाली टर्म को इक्वल कर लीजिए। तो यदि इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ए वाली जो टर्म है वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन मल्टीप्लाइंग 3 विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15a माइनस 2 3 जा 6b इक्वल -1 3 जा कितना हो जाएगा -3। ठीक, -3, ये इक्वेशन थर्ड कहलाएगी आपकी। इक्वेशन सेकंड 15a प्लस 7b इक्वल +10, ये इक्वेशन सेकंड है। एलिमिनेशन लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे भाई। अब यहां से देखिए, जो साइन है, जो हमने वैल्यू इक्वल की है उनके साइन कैसे हैं, सेम है। सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, माइनस के 15a से प्लस के 15a, -6b है -7b है, तो -13b इक्वल यहां से -10 -3, तो -13। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ से -13 डिवाइडेड बाय -13, इट मींस b इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आई 1। ठीक, अब b की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो यहां से b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू of b
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम बी की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है उसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5a माइनस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 इक्वल -1। तो यहां से 5a इक्वल -1, 2 वन जा 2, तो यहां से माइनस के 2 है तो इधर आएंगे प्लस के 2। तो a इक्वल कितना आएगा, यहां से 1 डिवाइडेड बाई 5। a की वैल्यू कितनी आई 1/5 एंड b की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक, अब जो हमने वैल्यू लेट की थी 1/x y, 1/x+y को a लेट किया था एंड 1/x-y को b लेट किया था, तो इनकी वैल्यू भी रिप्लेस करनी है क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो x एंड y फाइंड करना है, a एंड b फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है x एंड y। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां से 1/x+y को हमने लेट किया था a, 1/x+y को लेट किया था a। ठीक, तो यहां से 1/x+y इक्वल a की वैल्यू कितनी है 1/5, 1/x+y इक्वल 1/5 है, तो यहां से x+y इक्वल कितना आएगा 5। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ हो गई, क्या होगी इक्वेशन फोर्थ। अब यहां से 1/x-y को वन बी लेट किया था, 1/x-y को क्या लेट किया था भैया यहां से बी, तो 1/x-y की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1, तो यहां से x-y इक्वल कितना होगा 1। ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। अब इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे और इन्हें सोल्व करेंगे। इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, इसको फिर से एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे भाई। चलिए, तो यहां से x+y इक्वल कितना है 5 है एंड x-y इक्वल कितना है 1 है, तो यहां से सोल्व करेंगे और ये ऐड करने पर ही सोल्व हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू क्या है माइनस है, यहाँ यहाँ प्लस है, तो ऐड करने पर ही क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो लिखेंगे ऑन एडिंग। ठीक, ये इक्वेशन फोर्थ है आपकी, ये इक्वेशन फिफ्थ है। प्लस बाई से माइनस बाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स कितने हो जाएंगे 2x, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 5 एंड 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई सी में भी रख सकते हैं, यहां से इक्वेशन फिफ्थ में रख लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस बाई इक्वल 1, 3 माइनस बाई इक्वल 1, तो y इक्वल कितना आएगा 3 माइनस 1, इट मीन्स y इक्वल 2। तो x इक्वल कितना आया यहां से 3 एंड y इक्वल कितना आया 2। तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए भाई नोट करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कुछ भी नहीं है, बस इसमें डबल प्रोसेस हो जाती है, कॉम्बो ऑफर है। ठीक, एक बार एलिमिनेशन यहाँ पे लगा और फिर से एलिमिनेशन यहाँ पे लगा। अगर इसको डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं तो थोड़ी सी इसमें आपको दिक्कत पैदा होती है और जो आपका सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाता है। चलिए भाई, अब यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देखते हैं। 3/x+y प्लस 2/x-y इक्वल 2 है, 9/x+y माइनस 4/x-y इक्वल कितना है 1 है। ठीक, तो यहां से 1/x+y को a लेट कर लेंगे एंड 1/x-y को b लेट कर लेंगे। आप p q कुछ भी लेट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं x एंड y को छोड़कर, ठीक, अदर देन x एंड y। तो यहां लिखेंगे लेट 1/x+y इक्वल कितना है, यहां से a लेट कर लेंगे एंड 1/x-y इक्वल हम b लेट कर लेंगे। ठीक,
तो यहां से 3a प्लस यहां से 2b इक्वल 2। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। फिर यहां से 9a माइनस 4b इक्वल यहां से 1। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बी वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग। चलिए इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से 3 टू जा 6a प्लस 2 टू जा 4b इक्वल 2 टू जा 4। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। इक्वेशन सेकंड 9a माइनस 4b इक्वल 1। अब यहां से देखिए आप, जब बी वाले टर्म्स इक्वल हुए हैं और साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर यहां से 4b से 4b कैंसिल, 6 एंड 9 दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे 15a। यहां से 4 एंड 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आई 5/15, इट मीन्स 1/3। तो यहां से a की वैल्यू हमको कितनी मिली 1/3। अब a की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू 1/3 प्लस 2b इक्वल 2। ठीक, अब यहां 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2b इक्वल कितना आएगा 2। ये 1 बचा, यहां से माइनस में चला जाएगा, तो b इक्वल कितना आएगा यहां से 1, और ये 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो v की वैल्यू आई 1/2, a की वैल्यू 1/3। अब इनकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, यहां से 1/x प्लस वाई इक्वल क्या था a, यहां से 1/x प्लस वाई इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहां से x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई आएगा आपका 3। 1/x प्लस वाई इक्वल 1/3 है, तो x प्लस वाई कितना होगा 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल 3। ये इक्वेशन है आपकी फोर्थ। सेकेंड इक्वेशन 1/x माइनस वाई को हमने लेट किया था b, 1/x माइनस वाई इक्वल हमने b लेट किया था। यहां से b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/x माइनस वाई इक्वल 1/2। यहां से x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा 2। ये इक्वेशन फिफ्थ। x माइनस वाई इक्वल 2 है, x प्लस वाई इक्वल 3 है, तो यहां इनको सोल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल क्या है 3 है, इक्वेशन 4 है ये। एलिमिनेशन लगाएंगे फिर से। अब साइन देखिए, साइन डिफरेंट है, बाई माइनस में है एंड प्लस में है, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, बाई से बाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स 2x इक्वल 2+5 कितना 2+3 कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आई 5/2, x की वैल्यू 5/2। x की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ कोई से एक में से क्या कर लेंगे पुट कर देंगे, तो यहां से बाई की वैल्यू आ जाएगी भाई। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स
इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 है x प्लस वाई इक्वल 3, एक्स प्लस वाई इक्वल 3। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू यहाँ से 5/2, तो 5/2 प्लस वाई इक्वल 3, वाई इक्वल 3 - 5/2। यहाँ से y इक्वल कितना आएगा? 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 एंड x की वैल्यू 5/2। चलिए तो नोट करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 1/2, नोट करेंगे। इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और एलिमिनेशन आपका 2 टाइम्स यहाँ पे लगना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 27 भी सेम है। एक्स जो है वो -1 नहीं हो सकता, बाई 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स -1 लेंगे बाई 1 लेंगे तो वो जीरो बन जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। हेलो, बस 5 मिनट रुक जाओ, क्लास छोड़ने वाला हूं अभी मैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए भाई, तो यहां से देखिए, 5/x+y +2/y-1 इक्वल कितना है? ये x माइनस वाई होगा भाई यहाँ पे, y-1 नहीं होगा, x-y होगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई किताब में। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, मिस्टेक है शायद ये। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, 3B का 29। 1 मिनट रुकिए भाई बस। x+1, हाँ भैया यहाँ पे मिस्टेक है, ये तो 5/x+1 है, x+1 है यहाँ पे। चलिए 1 मिनट बस, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ना मिस्टेक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। यहाँ पे है y-1, ये ठीक है, ये चेंज होगा। देखिए यहाँ तो x+1 है, यहाँ भी x+1 है, यहाँ y-1 ये है, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए तो यहां से देखिए, अब यहाँ x+1 है, यहाँ y-1 है, यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी y-1 है, तो यहाँ से 1/x+1 को a लेट कर लेंगे, एंड 1/y-1 को b लेट कर लेंगे, या आप p q भी लेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको p q से भी लेट करके आते हैं, लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, लेट 1/x+1 इक्वल p, एंड 1/y-1 इक्वल q, ठीक है। एक को p लेट कर लिया और एक को हमने q लेट कर लिया, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? 5 यहां से p +2q इक्वल 1/2, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? सेकेंड इक्वेशन 10p -2q इक्वल 5/2। अब देखिए यहाँ से जो Q वाली वैल्यू है वो इक्वल है ऑलरेडी, और साइन भी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ही ये सोल्व हो जाएंगी। तो एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक, लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर
यहां से माइनस के 2q से प्लस के 2q कैंसिल, 5p एंड 10p कितने हो जाएंगे 15p इक्वल 5/2 एंड 1/2 को जब हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो 3 आएगा कंप्लीटली। तो यहां से p इक्वल कितना होगा 3/15। इट मीन्स p की वैल्यू कितनी आई 1/5, 3 5 जा 15। p की वैल्यू 1/5। अब p की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे p की वैल्यू को। इक्वेशन फर्स्ट है 5p प्लस 2q इक्वल 1/2। 5p की वैल्यू 1/5 प्लस 2q इक्वल यहां से 1/2। अब 5 से 5 कैंसिल, 2q, 2q इक्वल 1/2 -1। तो यहां से 2q इक्वल कितना आएगा -1/2। और ये q इक्वल कितना आएगा 2 भी कहां चला जाएगा डिवाइड में, -1/2 और अपॉन 1/2। तो q की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो p इक्वल 1/5 एंड q इक्वल -1/4। ठीक, -1/4, यहां माइनस की वैल्यू आपकी बचेगी। अब यहां से फिर से इनको सोल्व करेंगे भाई। p हमने किसको लेट किया था 1/x+1 को, 1/x+1 इक्वल लेट किया था p। तो 1/x+1 इक्वल कितना आएगा 1/5। p की वैल्यू कितनी है 1/5। ठीक, चलिए अब यहां से 1/x+1 कितना है 1/5। तो x+1 कितना आएगा x+1 आएगा यहां से 5। ये इक्वेशन 3। ठीक, फिर यहां हमने q किसको लेट किया था 1/y-1 को, 1/y-1 इसको लेट किया था हमने यहां से। तो यहां से डायरेक्ट पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो ना। x+1 इक्वल कितना आया 5 आया। तो x इक्वल कितना आएगा 5-1। तो x की वैल्यू यहां से आएगी 4। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 4। अब 1/y-1 ये लेट किया था हमने q। ठीक, 1/y-1 इक्वल q की वैल्यू कितनी है -1/4। तो यहां से y-1 इक्वल कितना आएगा -4। ठीक, -4। 1/y-1 इक्वल 1/4 है माइनस के। तो y-1 इक्वल कितना आएगा -4। तो यहां से y इक्वल -4, -1 है इधर जाएंगे प्लस के 1 हो जाएंगे। तो यहां से y इक्वल आएगा -3। x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 एंड y इक्वल कितना है -3। क्लियर, चलिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए भैया होमवर्क है। ठीक, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप होमवर्क में करेंगे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या पिछले किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। पहले इसको नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 29 नोट करेंगे। ठीक, तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।